देश में एक बार फिर से नीट एग्जाम कैंसिल हो गया। जी हां, आपने सही सुना। एनटीए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि उसने नीट एग्जाम 2026 को रद्द कर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ ही दिन पहले जब ये 3 मई को नीट एग्जाम होता है, जिसमें 22 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट अपीयर होता है, उस एग्जाम होने से पहले एक गेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल होता है, जिसमें बताया जाता है कि 120 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जो उस गेस्ट पेपर में थे वही रियल एग्जाम में आता है, और उसमें 90 से ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन और 30 से ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेम होते हैं, जो कि गेस्ट पेपर में होते हैं और रियल एग्जाम है। उसके बाद एनटीए राजस्थान पुलिस की मदद से जांच करता है, जिसमें पाया जाता है कि रियली इस एग्जाम में जो गेस्ट पेपर होता है और रियल एग्जाम, उसमें काफी सारे क्वेश्चन मैच्ड होते हैं, और इन गेस्ट पेपर्स को 5 लाख से लेकर 30 लाख तक रुपए में बच्चों को बेचा जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले 2024 में भी नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे री एग्जाम कराने का ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि अब उन 22 लाख स्टूडेंट का क्या होगा जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस एग्जाम को पास करने की। उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन एग्जाम लीक होने की समस्या सिर्फ नीट एग्जाम तक नहीं रह गई। अभी लगातार कई एग्जाम भारत में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार लीक होते जा रहे हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 41 ऐसे बड़े हाई स्टेक एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो लगातार लीक होते रहे। चाहे आपका नीट एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, या टीचर्स के एग्जाम हो, या पुलिस के एग्जाम हो। लगातार अलग अलग राज्यों में लगभग ऐसे 15 से ज्यादा राज्य हैं जिसमें लगातार एग्जाम लीक हो रहे हैं। लगातार बच्चे दिन रात एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? या पेपर लीक हो जाता है या फिर एग्जाम नहीं हो पाता। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मैकेनिज्म, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उन्हें ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट पर, ट्रस्ट होता है एग्जाम कराने वाली एजेंसीज पर कि एग्जाम सही तरीके से होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि लगातार क्यों हमारे भारत देश में एग्जाम लीक हो रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में कोई भी एक ऐसा कोई कठोर कानून नहीं है। जो पेपर लीक होते हैं उसके बाद जो आरोपी पकड़े जाते हैं वो कन्विक्टेड कोर्ट द्वारा हो ही नहीं पाते। अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए उसमें एक भी अपराधी, कोई भी फाइनल कन्विक्टेड नहीं हुआ है। कितने सारे पेपर लीक के मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं था। फाइनल कन्विक्शन 0 है हमारे देश में, क्योंकि पेपर लीक समस्या के लिए स्पेशल कोर्ट ही नहीं बन रखा है। जब तक कोर्ट ही नहीं बनेगा तो कहां से स्पीडी ट्रायल होगा? जब तक ट्रायल नहीं होगा तो वो जितने भी अपराधी हैं वो कैसे फाइनल कन्विक्टेड होंगे? इसलिए कोई ही डर ही नहीं है अपराधियों को पेपर लीक होने से।